हम आपके लिए लेके आए हैं एक रोमांटिक ड्रामा। इसमें हमारा मेन लीड युंगी बचपन से ही हमारी मेन लीड लिंगशिन को प्यार करता है और जब वो स्टडी करके अब्रॉड से वापस आता है तब वो देखता है लिंगशिन ने किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया होता है। तो इस ड्रामा में आपको बहुत से रोमांटिक सीन देखने को मिलेंगे और ये एक रोमांटिक ड्रामा होने वाला है। तो चलिए ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में युंगी अपने शहर पे वापस आया होता है और वो एक चीफ कार्टूनिस्ट होता है और उसकी फ्रेंड यानी लिंगशिन वो ब्लाइंड डेट की इवेंट प्लानर होती है। तब वो उसको कॉल करता है और उसको बताता है कि मैं इस शहर में वापस आ चुका हूँ। ये बात जान के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम मुझे बताओ तुम किस लोकेशन पे रहते हो, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। युंगी जब अपने घर पे बैठा होता है तब उसको पास्ट की एक चीज याद आती है। उसमें युंगी लिंगशिन से कह रहा होता है क्या तुमको याद है बचपन में हमारा क्या ड्रीम हुआ करता था। लिंगशिन कहती है मुझे याद है, हमने ये एग्री किया था कि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे उसके बाद सबसे पहले हम लोग एक दूसरे को ढूंढेंगे। उसके बाद युंगी कहता है मेरी मम्मी अभी जल्दी ही आती होंगी, वो मुझे यहाँ से ले जाएंगी। जब मैं अब्रॉड से स्टडी करके वापस आऊँगा तब मैं तुम्हारे साथ एक बेटर लाइफ जीऊँगा। तो लिंगशिन कहती है मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, अभी तक हमने सारा बचपन एक साथ बिताया है और अभी तक हम साथ हैं, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं कैसे रहूँगी ये मैं इमेजिन भी नहीं कर पाऊंगी। तो युंगी कहता है अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम आराम से मैनेज कर सकती हो और जब मैं वापस आऊँगा तो सबसे पहले तुमको कॉल करूँगा। जब वो ये चीज़ सोच रहा होता है तभी लिंगशिन उसके घर पर आ जाती है और उसको बोलती है मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुम कितना ज़्यादा बदल गए हो। उसे देख के युंगी खुश हो जाता है और उसको कहता है अब्रॉड में इतने साल पढ़ने के बाद चीज़ें थोड़ी सी बदल ही जाती हैं। लिंगशिन कहती है तुम इतना भी नहीं बदले, तुम लेकिन कूल ज़रूर हो गए हो। और फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। लिंगशिन कहती है मैंने तुम्हें 4 सालों से नहीं देखा, लेकिन अब तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर युंगी पूछता है मेरे जाने के बाद तुम्हारी पढ़ाई कैसी रही, मैं तो अब्रॉड था तो तुमने यहाँ पर सही से पढ़ाई की या नहीं। तो लिंगशिन कहती है मेरी स्टडीज़ कुछ अच्छी नहीं गई, पिछले 4 सालों में तुम अब्रॉड में थे और मैं अपने घर से दूर हो गई थी। तो युंगी कहता है तुम्हारी स्टेप मदर ने तुम्हें घर नहीं आने दिया इसलिए तुम घर से दूर थी। तो फिर लिंगशिन कहती है मैं उनकी वजह से ही घर वापस नहीं जा सकती, मैं तब भी वापस नहीं जा सकी थी और मैं अब भी वापस नहीं जा सकती। तो युंगी कहता है तुम्हारी स्टेप मदर कुछ ज़्यादा ही लालची हैं, तुम जाके उनका सारा पैसा चुरा लो और अपने पास रख लो। फिर वो मुस्कुराने लगती है और उससे कहती है वो सब छोड़ो, लेकिन अभी मैं जहाँ रह रही हूँ मैं वहाँ तुमको ज़रूर लेके जाना चाहूँगी। तो युंगी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर युंगी उससे पूछता है क्या तुम अभी कहीं बाहर जाना चाहती हो। तो लिंगशिन कहती है लेकिन अभी कहाँ जाना चाहिए। तो युंगी कहता है चलो सॉल्ट लेक चलते हैं। फिर वो दोनों लेक के पास आ जाते हैं। तो लिंगशिन कहती है क्या तुम्हें याद है हम यहाँ पर हमेशा मिला करते थे जब हम छोटे थे। युंगी कहता है मुझे अच्छे से याद है, स्कूल के बाद मैं तुम्हारे लिए यहाँ से ऑरेंजेस चुरा के लेकर आता था। वहाँ की लेक बहुत बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। वो दोनों उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। युंगी अपने ऑफिस में होता है और उसको ऑफिस में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली होती है। तब वो सोचता है कि वो लिंगशिन को कॉल पे बता दे या फिर मैसेज करके बता दे, लेकिन फिर वो सोचता है मैं उसको ये सारी बातें फेस टू फेस बताऊंगा। फिर आगे वो एक गार्डन में वेट कर रहा होता है कि लिंगशिन आएगी तो मैं उसको खुद से ये न्यूज़ दूंगा और उसको बताऊंगा कि मैंने एक नया अवार्ड भी जीता है जो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ। जब वो वेट कर रहा होता है तब वो देखता है लिंगशिन एक लड़के के साथ हाथ में हाथ डाले आ रही होती है और वो लड़का उसको कह रहा होता है कि तुम और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। लिंगशिन उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है और स्माइल करते हुए आ रही होती है। वो जो लड़का होता है उसका नाम ली होता है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और वो लिंगशिन का बॉयफ्रेंड होता है। जब लिंगशिन उसके साथ हाथ में हाथ डाल के आती है तब युंगी उसको देख के थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। तब ली कहता है हम लोग कुछ खाने के लिए ही जा रहे थे, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। युंगी ये देख के बहुत ज़्यादा ही पहले शॉक्ड होता है कि अब लिंगशिन का एक बॉयफ्रेंड बन चुका है। तो युंगी वहाँ जाने से मना कर देता है। लिंगशिन उससे पूछती है क्या तुम बिजी हो जो तुम हमारे साथ नहीं चलना चाहते। फिर युंगी कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ लेकिन अभी मुझे थोड़ा काम है तो तुम लोग चले जाओ। फिर लिंगशिन उसको बाय करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है और युंगी उसको डिसअपॉइंटमेंट में उसको जाते हुए देखता रहता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। युंगी अपने आप से बोल रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिंगशिन एक बॉयफ्रेंड बना लेगी। हालांकि मैं यहाँ पे 4 सालों से नहीं था लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसका बॉयफ्रेंड होगा।
हो सकता है मुझे ही आने में लेट हो गया हो। आगे हम देखते हैं कि युंगी अपने ऑफिस में होता है और उसके सामने वही अवार्ड रखा हुआ होता है, लेकिन वो उस अवार्ड से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उसका ऑफिस में मन नहीं लग रहा होता क्योंकि वो उसी बारे में सोच रहा होता है और उसको ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता कि लिंगशिन ने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है। वो काम करने लगता है लेकिन उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। वो अपना मूड सही करने के लिए पेंटिंग करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि ये रात का समय होता है और वहाँ पे लिंगशिन और उसका बॉयफ्रेंड एक साथ होते हैं। जो उसका बॉयफ्रेंड ली होता है वो उसको एक सरप्राइज देता है और वो अपने कार की डिक्की खोलता है तो वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स रखे होते हैं, जिसे देख के लिंगशिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर ली उसको कहता है ये सब तुम्हारे लिए है और ये सरप्राइज़ भी तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और फिर उसको प्रपोज कर देता है। फिर वो दोनों किस कर लेते हैं और वो उस टाइम पे रोड पे ही होते हैं। तब युंगी वहाँ से जा रहा होता है, तब वो देखता है कि लिंगशिन ली को किस कर रही है। तब उसका दिल और ज़्यादा टूट जाता है। ये था ड्रामा का फर्स्ट पार्ट। बाकी के पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।